हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, पिछले 4 दिन से वीडियो नहीं आई, मैं आउट ऑफ टाउन था। अभी दोबारा से कंटिन्यू करते हैं अपने इस प्रोग्राम को, इन लेक्चर्स को। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि एक मेंटेनेंस का केस एक ऐसा केस होता है जो कि ऑलमोस्ट हर मामले में आता है। अब एक इंडिविजुअल व्यक्ति की बात करें तो उसको लगता है कि भाई मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर यह आरोप लगा दिया, यह आरोप लगा दिया, यह आरोप लगा दिया, बिकॉज मेंटेनेंस पिटिशन में बहुत सारे आरोप आपके ऊपर लगे होते हैं। प्रताड़ित करने के, दहेज मांगने के, घर से निकाल देने के, 2 जोड़ी कपड़े में। इंडिविजुअल हर एक आदमी सोचता है मेरे ऊपर यह आरोप लगे, लेकिन ओवरऑल अगर मैं कह रहा हूं 5,000 लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो 5,000 लोग अपने दिल से पूछिए, अपनी पिटिशन देखिए। आप सभी 5,000 लोग अगर एक प्लेटफॉर्म पे, एक मंच पे एक साथ खड़े हो तो आपको बड़ी हैरानी होगी जान करके कि आप सबकी पिटीशन में एक ही बात लिखी है, एक ही तथ्य लिखे हैं। 2 जोड़ी कपड़े में घर से बाहर निकाल दिया गया, पहने खाने को नहीं देते हैं, इतना मेरे को मेंटेनेंस चाहिए। और दोस्तों, अधिकतर आपको सुनने में आता है कि जो मेंटेनेंस की पिटीशन होती है वो एक्सेप्ट ही होती है, यानी कुछ ना कुछ मेंटेनेंस आपके ऊपर लगाई दिया जाता है, चाहे तथ्य कुछ भी हो, कैसे भी हो। लेकिन दोस्तों, आज एक ऐसा जजमेंट जो कि भी हाल ही में आया है, आज ही मैंने पढ़ा है, वो आपके सामने ला रहा हूं, जहां पर ऑनरेबल कोर्ट ने तथ्यों की सच्चाई को देखा और पत्नी का भरण पोषण खारिज कर दिया। ना तो पत्नी कमाती थी, ना पत्नी एडल्ट्री में थी, उसके बावजूद उसकी जो भरण पोषण की पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया गया। दोस्तों, ये कैसे हुआ? अब देखिए, अधिकतर जो होता है सो होता है, लेकिन इस मामले में बहुत ही बारीकी से सारी चीजों को देखा गया। तो यदि आपके मामले में भी यह परिस्थिति है, जो कि मैं मानता हूं कि 90% लोगों के मामलों में होती है, तो आप भी अच्छे आर्ग्यूमेंट्स करके, अच्छे तरीके से केस को प्रेजेंट करके अपने केस को जीत सकते हैं। तो आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि भरण पोषण के ऐसे मामलों से गुजर रहे हैं जहां पे आपके ऊपर जो आरोप लगाए हैं वो पूरी तरह से मनगढ़ंत है। आपने कभी हाथ नहीं उठाया, कभी आपने दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं किया, और खुद अपने मायके चली गई थी और बाद में आप पे आरोप लगा दिया कि आपने मारपीट करके निकाला है, 2 जोड़ी कपड़े में निकाला है, सारा स्त्रीधन रख लिया है। इस प्रकार के मामलों से गुजरने वाले लोगों के लिए यह जजमेंट काफी लाभदायक होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि इससे हमें डेली आप लोगों के लिए वीडियोस लाने का मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों को इस प्रकार की जानकारियां सबसे पहले और निरंतर मिलती रहती हैं। दोस्तों, यह मामला कुछ ऐसा था जहां पर एक पत्नी ने अपने पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस फाइल किया। उसमें आरोप लगाए कि वो दहेज के लिए उसको प्रताड़ित करते हैं, पति और उसके ससुराल वाले, और उसको घर से निकाल दिया गया है। अब दोस्तों, ये मामला चल रहा था और इस मामले का जो फाइनल आर्ग्यूमेंट थे वो फाइनल आर्ग्यूमेंट करे, और जो पति की तरफ के आर्ग्यूमेंट थे वो ये थे कि भाई जो पत्नी है, पत्नी को हमने घर से नहीं निकाला, कभी मारा पीटा नहीं, कभी दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं किया, बल्कि सत्यता यह है कि वो अपनी मर्जी से अपने मायके चली गई है और वापस आने से उसने मना कर दिया है। अब दोस्तों, कानून के अनुसार धारा 125(4) सीआरपीसी की क्या कहती है, आप सबको पता है कि जो पत्नी अपनी मर्जी से अपने मायके में निवासरत है, अपनी मर्जी से अपना वैवाहिक घर छोड़ करके वहां पे रह रही है, बिना किसी कारण के रह रही है, उसे किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो यह पति की तरफ के आर्ग्यूमेंट ये थे कि केवल शादी कर लेना भर मात्र भरण पोषण के लिए उसको अधिकारिणी नहीं बना देता, बल्कि इस मामले के अंदर जो पत्नी है वो स्वयं अपने मायके गई है, अपना घर छोड़ करके गई है, बिना किसी कारण के अपने मायके में रह रही है, वापस आने से मना कर दिया है, लेकिन यह पिटीशन में कह रही है मुझे मारपीट करके घर से निकाल दिया। आपके बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जहां पर चीजों में कॉन्ट्राडिक्शन होता है। तो यहां पर पति की तरफ से एक दलील दी गई कि पत्नी ने स्वयं पुलिस को एक एप्लीकेशन दी है जिसमें उसने खुद लिखा है कि वह अपने मायके अपनी मर्जी से जा रही है, उससे कोई दहेज नहीं मांगा गया। और दोस्तों, ये जो दहेज प्रताड़ना का केस था, इसमें पति और बाकी के सारे ससुराल वाले दोषमुक्त भी हो चुके हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में यह बिल्कुल क्लियर कट है कि पत्नी बिना किसी कारण के अपने मायके में निवासरत है। अब कोर्ट ने बहुत ही बारीकी से इसको देखा, और इसको बहुत ही बारीकी से देखने के बाद कोर्ट ने निर्णय लिया कि जितने भी साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद हैं उनसे पता चलता है कि पत्नी अपनी मर्जी से बिना किसी कारण के अपने मायके में निवासरत है, इसलिए कानूनन वो अपने पति से भरण पोषण पाने की अधिकारिणी नहीं है, और उसकी जो भरण पोषण का आवेदन था, जो पिटीशन थी, उसको खारिज कर दिया गया, यानी कोई भी भरण पोषण उसको, कोई भी मेंटेनेंस उसको प्रोवाइड नहीं किया गया। दोस्तों, इस तरह के बहुत ही रेयर जजमेंट्स आते हैं, उनमें से एक ये है, उज्जैन का ये मामला है, और आज सुबह अमर उजाला न्यूज़पेपर में मैंने इसको पढ़ा, ऑनलाइन भी आपको अमर उजाला की साइट पे मिल जाएगा। दोस्तों, मुझे लगा इस पर आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आते हैं।
तो बहुत हद तक इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपने अपने केस को कैसे लड़ा, कैसे अपनी पिटिशंस प्रस्तुत करी हैं, कैसे अपने आर्ग्यूमेंट्स करें, और बहुत हद तक इस बात पे भी डिपेंड करता है कि किस कोर्ट के अंदर आप ये आर्ग्यू कर रहे हो, क्योंकि कोर्ट्स का भी देखो अपना अपना मानना होता है। अब यही हो सकता है यही मामला किसी और कोर्ट में होता तो यहाँ पे भरण पोषण लगा दिया जाता, क्योंकि वहां पे जो जजेस बैठे हैं वो भी, उनका भी जो है नजरिया अलग अलग होता है चीजों को देखने का। तो एक बेंच का सोचने का तरीका दूसरी बेंच से अलग हो सकता है। तो ओवरऑल बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि आपका मेंटेनेंस लगेगा या नहीं लगेगा। अन्यथा ऐसे कई सारे मामले आपने देखे होंगे जहां पे आपके पास पर्याप्त सबूत होते हैं कि वो अपनी मर्जी से मायके में रह रही है, लेकिन उसके बावजूद भी मेंटेनेंस के ऑर्डर हो जाते हैं और उसके बाद आपको उसे चैलेंज करने के लिए ऊपर की कोर्ट में जाना पड़ता है। तो ये किसी एक चीज पर नहीं बल्कि बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। लेकिन फिर भी इस मामले में जो कुछ है इसको पूरा पढ़ करके आप अपने अपने मामले में फायदा उठा सकते हैं। इस आर्टिकल का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले को पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।